आप ये मानते हो कि भीवा सकपाल से ज़्यादा कोई होशियार था ही नहीं, जबकि मैं कहता हूं वो आदमी मानसिक बीमार था। वैसे नहीं कह रहा, जांच करने के बाद कह रहा हूं। आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप अपने इंटेलिजेंट व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, होशियार लोगों का सम्मान नहीं करते। आप सम्मान करते हैं लुच्चे लफंगों का, बेईमानों का, बदमाशों का, बलात्कारियों का सम्मान करते हैं। इसलिए आप परेशान हैं। चलो, भीवा सकपाल को आप होशियार मानते होंगे, वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं नहीं मानता, ना उसको ईमानदार मानता हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं। भीवा सकपाल ने यह कहा कि हमें राज चाहिए। भीवा सकपाल ने लोगों को बताया, हालांकि लोगों के उस समय झोपड़ियां होते थे, उस समय उसने कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। शासक का मतलब होता है राज करना। राज करने के लिए राज करने वाली फिलॉसफी फॉलो करनी पड़ती है, राज करने वाला दर्शन फॉलो करना पड़ता है। लेकिन भीवा सकपाल कोई दार्शनिक नहीं था, वह फिलोसफर नहीं था। उसकी विचारधारा यहां से कहीं से ऐसे चुरा चुरा के उसने इकट्ठी की। भीवा सकपाल फिलोसफर नहीं था, इसलिए उसे अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए बुद्ध का मार्ग चुनना पड़ा। बुद्ध के पास भीख मांगने वाला कटोरा है, जिसे शुद्ध तौर पर कह दिया जाए तो भिक्खा पात्र है। बुद्ध के हाथ में भिक्खा पात्र है। और भीवा सकपाल कहता है कि बोले तुम लोगों को राज चाहिए। ये तो एकदम कंट्राडिक्टरी विचारधारा होगी, विरोधाभास। एक पश्चिम की विचारधारा, एक पूर्व की। यानी भीवा सकपाल चाह रहा है कि मेरे लोगों को राज मिले, और वो ऐसे व्यक्ति की शरण में चला गया, ऐसे फिलोसफर की शरण में चला गया जो अपने राजपाट को छोड़ के भागा, जिसने राजपाट छोड़कर, वैभव ऐश्वर्य छोड़कर हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा पकड़ लिया। भाई चमार मुझे गालियां देते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। तुमको राज चाहिए, और भीवा सकपाल ने तुमको गड्ढे में पटक दिया, ऐसी दिशा में पटक दिया कि जो खुद अपने राजपाट को छोड़ के भागा, जिसने अपने बेटे को भी राज नहीं दिया, भीख मांगने वाला कटोरा दिया। अब सोचो, तुम उसकी शरण में जाओगे और तुम उसकी एक्सट्रीम लेवल यानी चरम अवस्था में पहुंचोगे, तो तुम्हारा मन करेगा कि चलो चरम अवस्था में पहुंच गए, अब तो हमें निर्वाण प्राप्त करना है, तो हाथ में भिक्खा पात्र लो, चीवर धारण करो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। भीवा सकपाल ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये नवयान अपनाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कहने पर हुआ सब प्रोग्राम। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश एजेंट था। ये बुद्ध की जो फिलॉसफी है भारत की नहीं है। भीवा सकपाल को मैं संविधान निर्माता नहीं है, ये समझाऊंगा। भीवा सकपाल तुम्हारा मसीहा नहीं है, ये भी तुम्हें समझाऊंगा। भीवा सकपाल ब्रिटिश एजेंट है, ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। भीवा सकपाल देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये भी तुमको समझाऊंगा। इतना तो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूं कि जितने भी लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे परिवार ने नहीं रोक पाया, जिस समाज में पैदा हुआ उसने नहीं रोक पाया, और जो लोग मुझे रोकना चाहते हैं उन्होंने नहीं रोक पाया। सभी को सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आप लोगों से, खास तौर पर उन लोगों से जो मेरे कारण दुखी हो रहे हैं, जो मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं और मुझे गालियां दे रहे हैं। कम से कम परेशानी उन्हें इस बात की तो होती है कि उन्हें गालियां देनी पड़ती हैं। उन्हें फोन लगा करके पता नहीं कहाँ से सोच सोच के गालियां देते हैं। तो जितने भी लोग मुझे गालियां देते हैं, और जिन लोगों को मेरी वजह से रात में नींद नहीं आ रही और जो परेशान हैं, उन लोगों से सीधी बात करते हैं। आप लोग अवैज्ञानिक तरीके से सोचते हो और गलत दिशा में हो, इसलिए आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं। आप ये मानते हो कि भीवा सकपाल से ज़्यादा कोई होशियार था ही नहीं, जबकि मैं कहता हूं वो आदमी मानसिक बीमार था। वैसे नहीं कह रहा, जांच करने के बाद कह रहा हूं। आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप अपने इंटेलिजेंट व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, होशियार लोगों का सम्मान नहीं करते। आप सम्मान करते हैं लुच्चे लफंगों का, बेईमानों का, बदमाशों का, बलात्कारियों का सम्मान करते हैं। इसलिए आप परेशान हैं। चलो, भीवा सकपाल को आप होशियार मानते होंगे, वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं नहीं मानता, ना उसको ईमानदार मानता हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं। भीवा सकपाल ने यह कहा कि हमें राज चाहिए। भीवा सकपाल ने लोगों को बताया, हालांकि लोगों के उस समय झोपड़ियां होते थे, उस समय उसने कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। शासक का मतलब होता है राज करना। राज करने के लिए राज करने वाली फिलॉसफी फॉलो करनी पड़ती है, राज करने वाला दर्शन फॉलो करना पड़ता है। लेकिन भीवा सकपाल कोई दार्शनिक नहीं था,
वह फिलोसफर नहीं था। उसकी विचारधारा यहां से कहीं से ऐसे चुरा चुरा के उसने इकट्ठी की। भीवा सकपाल फिलोसफर नहीं था, इसलिए उसे अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए बुद्ध का मार्ग चुनना पड़ा। फिलोसफर बुद्ध थे, बुद्ध ने दर्शन दिया था, उस दर्शन को चुनना पड़ा। भीवा सकपाल के पास जीवन दर्शन नहीं था, इसलिए वो बुद्ध की शरण में गया और उसने अपने लोगों को सिखाया, कहा कि तुम अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम्हें राज करना है। बुद्ध के पास भीख मांगने वाला कटोरा है, जिसे शुद्ध तौर पर कह दिया जाए तो भिक्खा पात्र है। बुद्ध के हाथ में भिक्खा पात्र है। और भीवा सकपाल कहता है कि बोले तुम लोगों को राज चाहिए। ये तो एकदम कंट्राडिक्टरी विचारधारा हो गई, विरोधाभास। एक पश्चिम की विचारधारा, एक पूर्व की। यानी भीवा सकपाल चाह रहा है कि मेरे लोगों को राज मिले, और वो ऐसे व्यक्ति की शरण में चला गया, ऐसे फिलोसफर की शरण में चला गया जो अपने राजपाट को छोड़ के भागा, जिसने राजपाट छोड़कर, वैभव ऐश्वर्य छोड़कर हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा पकड़ लिया। मैं वैसे ही नहीं कह रहा, हकीकत में कटोरा है हाथ में। और जब गौतम बुद्ध अपने जनपद में वापस आए, यानी अपने घर वापस आए, तो यशोधरा ने अपने पुत्र को कहा, पुत्र राहुल को कहा कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तुम अपने पिता से उत्तराधिकार मांगो। तो राहुल ने जब उत्तराधिकार मांगा तो बुद्ध ने अपने बेटे को भीख मांगने वाला कटोरा दिया। क्या दिया? भीख मांगने वाला कटोरा। उसने उसको राज नहीं दिया। अब तुम सोचो कि जो आदमी अपने बेटे को भीख मांगने वाला कटोरा दे रहा है, जो अपना राजपाट छोड़ के भागा, उसकी शरण में अगर कोई जाएगा तो बताओ वो शासक बन जाएगा? उसे राजपाट की प्राप्ति होगी? उसे राज मिल जाएगा? कतई नहीं मिल सकता। बस यहीं तुम लोग फंस गए हो। पता है, बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो लड़ना भुलाती है, हथियार विहीन बनाती है। जब कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई गांव, कोई शहर या कोई देश हथियार विहीन हो जाता है, आर्मलेस हो जाता है, तो बाहर के चंद लुटेरे आते हैं, लूट के चले जाते हैं। चंद लुटेरे आते हैं, वो राज करने लगते हैं। यही भारत के साथ हुआ। भारत जो गुलाम रहा है 2000 वर्षों तक, इसके पीछे बुद्ध की फिलॉसफी थी। बुद्ध के कारण गुलाम रहा। और भीवा सकपाल गुलाम लोगों को किधर लेके गया? बुद्ध की तरफ। अगर ओरिजिनल बुद्ध की तरफ जाता तब तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, वैराग्य प्राप्त होता, परमात्मा की प्राप्ति होती। लेकिन जो भीवा सकपाल ने बुद्ध खड़ा किया वो 22 प्रतिज्ञाओं वाला बुद्ध धर्म है, नव्यान है, जो 22 प्रतिज्ञाओं पर आधारित है, जो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली दिए बगैर वो टेक नहीं सकता। क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं जो फॉलो करेगा वही नव्यानी बुद्ध होगा, नहीं वो फॉलो नहीं करेगा तो वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता। तो जितने भी चमार मुझको गाली देते हैं, मेरे भाई चमार मुझे गालियां देते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। तुमको राज चाहिए और भीवा सकपाल ने तुमको गड्ढे में पटक दिया, ऐसी दिशा में पटक दिया कि जो खुद अपने राजपाट को छोड़ के भागा, जिसने अपने बेटे को भी राज नहीं दिया, भीख मांगने वाला कटोरा दिया। अब सोचो, तुम उसकी शरण में जाओगे और तुम उसकी एक्सट्रीम लेवल यानी चरम अवस्था में पहुंचोगे, तो तुम्हारा मन करेगा कि चलो चरम अवस्था में पहुंच गए, अब तो हमें निर्वाण प्राप्त करना है, तो हाथ में भिक्खा पात्र लो, चीवर धारण करो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि करते रहो। तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुमको मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। लेकिन तुमको राज नहीं मिल सकता। राज प्राप्त करना है तो मैं चमार भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि तुम्हारे बहुत बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं, जिनका नाम है सतगुरु रविदास जी।
सतगुरु रविदास जी कहते हैं ऐसा चाहूं राज में, यानी सतगुरु रविदास जी राज चाहते हैं, तभी उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। राज की बात करी उन्होंने बेगमपुरा फिलॉसफी दी। सतगुरु रविदास जी ने एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने स्वराज की बात करी। मानुष सुख कर बसन को दुई करे है ठाव, एक सुख है स्वराज में है दूसर मरगट गांव। यानी सतगुरु रविदास जी कह रहे हैं अगर तुमको सुख चाहिए तो स्वराज यानी खुद का राज होना चाहिए। तो जो राज करने का दर्शन जिनके पास है, जिनके पास बेगमपुरा का महान दर्शन है, दर्शन के साथ साथ वो एक सामान्य जीवन में यानी मनुष्य जीवन में, सामाजिक जीवन में हमें राज प्राप्त कराते हैं। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि तुम्हें जीते जी राज करो और आत्मिक राज जिसे हलीमी राज कहते हैं वो भी, यानी परमात्मा का दर्शन दीदार करने का भी रास्ता बताते हैं, यानी पूरी तरह से आस्तिक मार्ग। भीवा सकपाल तुमको गड्ढे में गिराता है, नास्तिक बनाता है, लेकिन सतगुरु रविदास जी का जो महान दर्शन है वो राज करने की फिलॉसफी देते हैं। परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, वो मार्ग बताते हैं। तो मेरे चमार भाइयों, जिस दिन से तुमने भीवा सकपाल यानी महार को अपना बाप बना लिया, अपना भगवान मानने लगे, उस दिन से तुम्हारी मान के चलो मती पर पत्थर पड़ गया। तुम भगवान को, देवी देवताओं को गालियां देते हो, तुम नास्तिक हो, जबकि सतगुरु रविदास जी ने परमात्मा की भक्ति करना सिखाया, आस्तिकता का मार्ग दिया, तुमको वो समझ में नहीं आता। भीवा सकपाल ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। भीवा सकपाल दरअसल ईमानदार होता तो मैं फॉलो कर लेता। मैं भी पहले भीमटा होता था, मैंने उसको बहुत डीप में जाके स्टडी की, समझा, पता चला कि ये तो ब्रिटिश एजेंट था। ब्रिटिश एजेंट में भी ये मेंटली सिक था, मानसिक बीमार था। ये कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था, मानसिक तौर पर बीमार था। ये बाइपोलर की बीमारी थी इसको। बाइपोलर की बीमारी पता नहीं है, गूगल पे सर्च कर लेना या डॉक्टरों को पूछ लेना, डॉक्टर बता देंगे कि बाइपोलर होता क्या है। इसको बाइपोलर की बीमारी थी, तुम उसको उठाए फिर रहे हो ये भगवान था, फलाना था, ढिकाना था। कुछ नहीं। अगर ये बुद्धिजीवी होता तो ये बुद्ध के मार्ग पे नहीं जाता, क्योंकि राज करने से बुद्ध रोकता है, बुद्ध लड़ने से रोकता है। बुद्ध ने लड़ने से पूरे देश को रोका। इसीलिए तो चंद कुषाण आए, उन्होंने इस देश को लूटा, राज किया। चंद मुगल आए, उन्होंने लूटा, राज किया। चंद अंग्रेज आए, उन्होंने लूटा, राज किया। बुद्ध के कारण 2000 वर्षों से गुलाम है भारत। और तुम ये सोचते हो कि तुम्हें बहुत बड़ा मार्ग मिल गया। भीवा सकपाल ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये नवयान अपनाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कहने पर हुआ सब प्रोग्राम। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश एजेंट था। ये बुद्ध की जो फिलॉसफी है भारत की नहीं है, ये विदेशियों ने घड़ी है यहाँ हम लोगों को मेंटली स्लेव बनाने के लिए। एक गुलाम दूसरे को गुलामी की बातें सिखाए जा रहा है, दूसरा गुलाम तीसरे को गुलामी की बातें सिखाए जा रहा है, लेकिन उस गुलामी के चक्र को काटने की किसी के अंदर दम नहीं है। जैसे मैंने तोड़ दिया, हट, भीवा सकपाल तो ब्रिटिश एजेंट था, ये विद्वान नहीं था, ये मेंटली सिक था, ये मेंटल डिसीज थी इसको, ये बाइपोलर की बीमारी थी। जिसको विद्वान कह रहे हो, मैं उसको कह रहा हूं ये मानसिक रूप से बीमार था। मैंने इस चक्र को तोड़ दिया एक झटके। मेरे से चीजें सीखो, मैं तुम्हारा मानसिक उपचार करूंगा, तुम्हारा दिमाग एकदम ठिकाने आ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा तुमको।